हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अस्थाना इन हाउस गुरुकुल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से जारी रख रहे होंगे। जैसा कि हम लोग कल से मैथ्स के सफर पे चले हैं, जहां पे हम लोग पेट 2022 की परीक्षा के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को हल करें कैसे करें और हल करने की बेस्ट अप्रोच क्या रहनी चाहिए। तो कल हम और आप मैथ्स के सफर पे चले थे, आज फिर से चलेंगे मैथ्स के सफर पे। कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, कुछ क्वेश्चंस हमको आगे करने हैं। एक सीट हमने 10 क्वेश्चंस की थी। उन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने और भी ये देखने की कोशिश की थी उस प्रकार से कितने सवाल बन सकते हैं या उस प्रकार के सवालों को हल करने की सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या हो सकती है। इनको हमने देखा था। आपको अगर उन अप्रोच में कोई प्रॉब्लम लगे या आपको कोई समझ में कुछ चीजें ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको आपके कमेंट्स को लेने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए आज फिर से चलते हैं मैथ्स के सफर में। जहां से मैंने आपको छोड़ा था वहीं से आज फिर से शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। अगला पहला क्वेश्चन आप करिए और देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे कर किया जा सकता है और क्या होगी बेस्ट अप्रोच हमारी। चलिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से उतनी ही बड़ी है जितनी 95 से छोटी। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन सीधे आ गए हैं आपके पास। इन क्वेश्चंस को आप चाहे ऑप्शन से भी कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से ही करना है, ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है, कहने की क्या कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे, उस वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 95 से छोटी। मतलब अगर ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई नंबर 49, ये 49 से यह नंबर क्या है, बड़ा है, 49 से ये नंबर ज्यादा है, और वो नंबर 95, ये नंबर 95 से कम है, 95 से कम है वह नंबर। मतलब क्या हुआ, अगर कोई नंबर 49 से बड़ा है तो अगर वह मान लेते हैं वह नंबर x है, इस नंबर x में से अगर 49 माइनस कर दें उतना ही आएगा जितना 95 में से, जितना कि 95 में से उस नंबर को माइनस करने पे। सेम बात होगी, 95 में से उस नंबर को, जब दोनों नंबर्स के बीच का गैप उतना ही है तो हम 49 से और नंबर बड़ा है, 49 और उस नंबर और 49 के बीच में उतना ही गैप है जितना कि 95 और उस नंबर के बीच का गैप है। अब हमने यहाँ पे 49 बाद में क्यों लिखा, क्योंकि 49 से बड़ा है यह नंबर। हमने यहाँ x बाद में क्यों लिखा, क्योंकि 95 बड़ा है। सिंपल बात, x को इधर भेज देंगे तो 2x हो जाएगा और 49 को उधर भेज देंगे तो 95 95 में इधर कर देंगे तो 95 में 49 जुड़ जाएगा। तो आप समझेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ करेंगे 9 और 5 14 हो जाएगा, 9 और 4 13 और 1 14, 144। 2x = 144, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 का आधा कितना होता है, 72। और आपके ऑप्शन में 72 है, बिल्कुल है, ये देखिए आपके सामने है। और आप अगर इनको ऑप्शन से भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बेसिक मेथड्स तो आप बना ही सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच है कि आप इन क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू जाइए। आप जानते हैं कि आपसे दिया गया, देखिए ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। कैसे कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन लिखा हुआ आपके सामने 23, आपसे बोला है 49 से उतनी ही बड़ी है, तो 49 से बड़ी है तो कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई तो ही नहीं बनता कि 23 सही हो सके। 55 देखते हैं, 55 49 से उतना ही बड़ा है जितना 95 से छोटा, 49 से तो 6 ही बड़ा है, 49 से 6 बड़ा है, तो 95 से तो बहुत ज्यादा छोटा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सॉरी, आपको दो ही ऑप्शंस देखने थे, या तो 72 या तो 76। आप दोनों में से एक पे ट्राई करेंगे, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, आसान क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। हमने कल के सीट में हमने स्क्वायर रूट के क्वेश्चन किए थे, वर्ग और वर्गमूल के सवाल किए थे। आज आपके पेपर में घन और घनमूल के सवाल आ गए हैं आपकी सीट में। तो स्क्वायर रूट क्या होता था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट समझा हमने, तो घनमूल क्या होता है। आपसे बोला है, एक क्वेश्चन बोला गया है पूर्ण घन संख्या, कि पूर्ण घन संख्या क्या होती है। देखिए, पूर्ण घन इसे कहते हैं, पूर्ण घन को हम परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है। परफेक्ट क्यूब ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो नंबर्स किसी ना किसी नंबर्स के क्यूब होते हैं। जैसे 1 का क्यूब निकालने की कोशिश करें, 1 का घन करते हैं तो 1 आता है। हम 2 का क्यूब करने की कोशिश करते हैं तो 8 होता है। 3 का क्यूब करने की कोशिश करते हैं तो 27। ऐसे ही 4 का क्यूब करेंगे तो 64, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 एंड सो ऑन। 6 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं ये नंबर 1, 8,
27, 64, 125 ये सारे नंबर्स किसी न किसी नंबर्स के क्यूब हैं, किसी न किसी नंबर्स के घन हैं। इन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स, पूर्ण घन संख्याएं। तो आपको इन जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से आपको चेक करके बताना है कौन से नंबर्स पूर्ण घन हैं, कौन से नहीं है। और आपके लिए ऑप्शंस बहुत आसान दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस को टैकल करने में। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया आपके पास 8261, दूसरा ऑप्शन आपके पास 9000, तीसरा ऑप्शन आपके पास 8000 और चौथा ऑप्शन आपके पास 9999। ये ऑप्शन आपके पास। पूर्ण घन कैसे चेक करते हैं आप संख्याएं? इन लिखे तो कौन सी संख्या पूर्ण घन है, कंप्लीट स्क्वायर कंप्लीट क्यूब नंबर है या परफेक्ट क्यूब नंबर है। आपको ये नंबर दिख रहा है, बिना कुछ चेक कर रहे आपको ये नंबर दिख रहा है 8000। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है, क्या ये नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब हो सकता है? क्योंकि 9000 में अगर आप किसी भी नंबर का मत देखिए परफेक्ट क्यूब, अगर आप 10 का क्यूब करते हैं, 10 की क्यूब करने की कोशिश करेंगे तो होता है 10 इंटू 10 इंटू 10। यहां से हमको समझना क्या है, किसी भी क्यूब नंबर के लास्ट में, किसी भी क्यूब नंबर के लास्ट में अगर 3 जीरोस का मल्टीप्लाई करें तो किसी भी क्यूब नंबर के लास्ट में 3 जीरोस आ सकते हैं। लेकिन जब हम स्क्वायर नंबर पढ़ते हैं, स्क्वायर्स के ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते थे? कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर कंप्लीट स्क्वायर में 3 जीरो 5 जीरो ये सब आ नहीं सकते, लेकिन क्यूब में आ सकते हैं। मतलब अगर हम इन तीनों क्वेश्चन तीनों जीरोस की बात करें तो ये तीनों जीरोस परफेक्ट क्यूब में आ सकते हैं, लेकिन 9 तो परफेक्ट क्यूब होता नहीं किसी का। 8 के जीरो आ सकते हैं और 8 जो है परफेक्ट क्यूब होता है किसका? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था अगर हम 2 का क्यूब करने की कोशिश करें तो 2 का क्यूब होता है 8। तो अगर 2 का क्यूब 8 होता है, इसके आगे 3 जीरोस लगाने हैं, मतलब ये 20 इंटू 20 इंटू 20 हो जाएगा। 3 जीरोस कहाँ से मिलेंगे हमको? 20 20 20, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो आसानी से मिल जाएंगे। और हमको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में कोई देरी नहीं लगेगी, और जितने जल्दी ऑप्शन को पिक कर सकें उतनी जल्दी पिक करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन देखिए ऑप्शन तो आपका यहाँ सही हो गया, 8000 आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस को, अगर आपको इस क्वेश्चन को ये समझना है कि परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं, मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमारे सामने एक नंबर लेते हैं, एक ऑप्शन लिखते हैं आपके सामने 216। ये किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है आपको बताना है। पहली बात तो ये बतानी है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और है तो किसका है। चलो समझते हैं। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने स्क्वायर रूट में किया था वैसे ही आपको क्यूब रूट के लिए करना है। सबसे पहला काम स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो या फोर्थ रूट, आपको सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं 2 0, यहाँ पे 2 के लिए 108, 2 से फिर करेंगे तो 54, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। जैसे आप स्क्वायर रूट में 2 की पेयरिंग करते थे, आपको क्यूब रूट में 3 की पेयरिंग करनी है। 3 की पेयरिंग आपने बनाया 2, फिर आपने 3 की पेयरिंग से बनाया 3 और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 6। तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। सिंपल। आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, वहां 2 की पेयरिंग्स होती थी, 3 की पेयरिंग होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए और करने की कोशिश करिए। जितने जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं उतने जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य युग्म नहीं है? युग्म मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब होता है पेयर। कौन सा पेयर इसमें अभाज्य नहीं है? पेयर अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम। प्राइम नंबर्स का पेयर कौन सा नहीं है? ये 2 नंबर्स की पेयर लिखी है तो प्राइम नहीं, आप अगर इसको को प्राइम लिखें ज्यादा बेहतर है। को प्राइम नहीं है, मतलब दोनों नंबर अगर प्राइम नहीं है तो देखते हैं कौन कौन से नंबर। एक आपके सामने लिखा है 197 और 199, 167 167 और 169, आगे आपके पास 137 और 139, और अगला ऑप्शन आपके सामने 107 और 109। यहाँ पे नीचे लिखा है, मैं लिख देता हूँ 107 एंड 109। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर अभाज्य संख्याओं का पेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो किसी न किसी से डिवाइड हो जाता है। देखते हैं कौन सा नंबर। मैंने आपको कल की वीडियो में अभाज्य संख्या निकालनी बताई थी कि अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। अभाज्य संख्या निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। आई होप आपको याद होगा। याद नहीं होगा तो तुरंत जाके वीडियो देखिए, और याद नहीं होगा से काम नहीं चलता, याद होना चाहिए।
आप अगर वीडियोस पूरी देखते हैं और पूरी देखनी है और आपको पेन डाउन करते हैं तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपको याद रहना चाहिए। वैसे आपको जब भी कभी भी किसी भी नंबर का अभाज्य चेक करना हो, प्राइम नंबर चेक करना हो, मान लेते हैं 197, एक बार फिर से बताते हैं आपको, 197 को आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 196 या 197 जो भी आपके पास नंबर दिए हैं उससे बड़ा आपको नंबर एक ढूंढना है, जिस कंप्लीट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। 97 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? 225 या 225 लिख लेते हैं। 225 किसका स्क्वायर होता है? सॉरी 225 ठीक है 15 का स्क्वायर होता है, लिख दीजिए कोई बात नहीं। आप 14 के स्क्वायर से भी काम चला सकते थे क्योंकि इसके पास में ये 196, 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब 15 का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, 15 के स्क्वायर से जितने भी छोटे नंबर, मतलब 15 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं से इसको डिवाइड कर लीजिए। अगर उनसे डिवाइड किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं, और नहीं हुआ तो आराम से इसको आप प्राइम नंबर बोल के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं प्राइम नंबर चेक करने के लिए, पहले नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5, 6, बहुत सारे नंबर से डिवाइड करते हैं, सोचते हैं कहां तक डिवाइड करें, लेकिन कहां तक का आपके पास ऑप्शन, जैसे थोड़े नंबर से डिवाइड कर लेंगे, अगर कोई नंबर अभी 64, 86 इससे डिवाइड होने लगे तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपसे उसके बचने के लिए आपको ये पक्का करना है कि हमको कहां तक डिवीजन करना है और कहां तक और किस नंबर से डिवाइड करना है। तो 15 से छोटे आप 2 से, 3 से, 5 से, 7, 11 और 30 इतने ही नंबर हैं, इतने नंबर से डिवाइड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्राइम नंबर है या नहीं है। इनमें से कोई नंबर से अगर डिवाइड हो गया तो ठीक है, समझ जाएंगे, कर सकते हैं। आप इन नंबर्स को देखेंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर्स भी डिवाइड हो जाएंगे। 1 और 9 और 1 कितना हो गया? 10 और 7 17 हो जाएगा डिवाइड। और बिल्कुल नहीं होगा भाई, 3 से कहां हो रहा है? 5 से चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। 7 से चेक करिए, 7 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 11 से बिल्कुल नहीं हो सकता। 13 से चेक करिए, हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। 197 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को चेक करते हैं, आराम से चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये भी प्राइम नंबर है 167, ये भी प्राइम नंबर होता है। 169 प्राइम नंबर होता है क्या? 169 देख के क्या याद आता है? जैसे आप 169 देखेंगे आपको तुरंत याद आना चाहिए, अरे भैया तो 13 का स्क्वायर होता है, ये तो प्राइम होगा नहीं। 13 का स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं हुआ। और आपको जिस ऑप्शन की तलाश थी वो ऑप्शन आपके सामने है। इनमें दोनों के दोनों नंबर प्राइम नहीं है, एक तो प्राइम है दूसरा प्राइम नहीं है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, 137 ये भी प्राइम नंबर, 139 ये भी प्राइम नंबर, आगे बढ़ेंगे 107 और 109 क्या है? सारे प्राइम नंबर्स आपके सामने लिखे हैं। तो आप देखेंगे प्राइम नंबर्स कैसे चेक करते हैं और आपको ऑप्शंस कैसे जल्दी टिक करने हैं। अगर आपको चीजें जल्दी से पता रहेंगी, सही से पता रहेंगी, आप चीजों को रिवाइज करते रहेंगे तो आप तुरंत ऑप्शन टिक करेंगे। और प्राइम नंबर्स तो आपको देखते ही पता चल जाने चाहिए, लेकिन आपको तरीका भी मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, व्यंजक 60 गुना 18 गुना 15, इसमें आपको गुणनखंडों की संख्या बतानी है। गुणनखंडों की संख्या बतानी है। कैसे गुणनखंडों की संख्या बताते हैं? देखिए, प्लेलिस्ट में मेरे नाम की प्लेलिस्ट सर्च करिएगा आप चैनल पे, उसमें आपको मिल जाएगा गुणनखंडों की संख्या का वीडियो। उसमें मैंने गुणनखंडों की संख्या पे कैसे गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, इन सारे गुणनखंडों की संख्या निकालने का वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। उनको जाकर के आप देखिए, प्लेलिस्ट में मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डलवा दूंगा। सारी वीडियोस आपके लिए पड़ी हुई हैं, बस आप लोग घूमते टहलते रहते हैं, देखने का समय नहीं मिलता। हम लोग आपके लिए काफी मेहनत करते हैं, आपको भी अपने लिए मेहनत करनी चाहिए। देखते हैं फिलहाल कैसे करते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना। 60 गुना 18 गुना 15, सबसे पहला काम करते हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उन नंबर्स को प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ देते हैं। जैसे 60 लिखा हुआ है, 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो गया 60। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 60 हो गया। इंटू 18 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 2। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 5। सारे हो गए, सारे के सारे आ गए। 2 के नंबर से इकट्ठा कर लीजिए। 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 1 2 3 बार। 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 की पावर 3, सबको पावर में लिख दीजिए। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है। 3 जो है 4 बार है। गुना 5 कितनी बार है? 1 2 2 ही बार है। 5 कितनी बार है? 2 बार है।
जब भी कभी भी किसी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हो या प्राइम फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, गुणनखंडों को बोलते हैं फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? तो गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, जो भी नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं उनको आप ऐसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लीजिए, प्राइम फैक्टर्स के पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। अब गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, काम हो गया आपका। जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो आपको, जब भी, तो आप क्या करिए, 2 की पावर कितनी है? 3, तो 3 में 1 ऐड कर दीजिए। 4 की पावर कितनी है? 3 की पावर कितनी, 3 कितनी बार आया है? 4 बार आया है, 4 बार आया है, 4 में 1 ऐड कर दीजिए। 5 की पावर कितनी है? 2, तो 2 में 1 ऐड कर दीजिए। और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 1 4, 4 और 1 5, और 2 और 1 3, सबको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल आ जाएगा आपका 60। 60 गुणनखंड इसके हो जाएंगे, 60 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। आप ये मत समझिएगा कि 60 आया तो यहाँ 60 लिखा था इसलिए आ गया, इन्हीं तीनों में से कोई एक नंबर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, ये आ गया ऐसे ही आया। तो आपको ये बात हमेशा समझ के चलनी है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जब भी कभी भी किसी नंबर का प्राइम फैक्टर, आपको एक क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं साइड में लिख देता हूं। जब भी आपको किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर, यहां लिखता हूं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, किसी भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकलते, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे करते हैं? किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिए, प्राइम नंबर्स के फैक्टर कर। जैसे मैंने आपको लिख दिया प्राइम फैक्टर कोई 2 की पावर x है, या इंटू 3 की पावर y है, इंटू 5 की पावर z है, या समथिंग आगे भी कुछ भी जो भी नंबर लिखे हुए हैं। तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? x + 1 इंटू y + 1 इंटू z + 1 इंटू अप टू सो ऑन। अगर आगे भी हो तो आगे भी ऐड कर लेंगे। जो भी नंबर्स आपके सामने प्राइम आए हैं, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में लिखिए। x, y, z पावर्स हैं आपकी, बेस में क्या है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, बेस में आपको पता है प्राइम नंबर्स ही लिखे होंगे। सारे पावर्स में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब समझते हैं ना, ये नंबर्स कितने नंबर्स से डिवाइड हो सकता है उन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, कितनी 3 अंकीय संख्याएं 9 से विभाज्य हैं? मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर ऐसे हैं, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 9 से डिविजिबल हैं, 9 से पूरी तरीके से विभाज्य हैं। 3 डिजिट के नंबर, ध्यान से समझिए, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? आपको पता है 3 डिजिट के नंबर 100 से शुरू होते हैं। 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? 100, फिर 101, ऐसे बढ़ते बढ़ते आप कहां तक जाते हैं? 3 डिजिट के नंबर 999 तक पहुंचते हैं। 999 तक 3 डिजिट के नंबर पहुंचते हैं। तो इस सारे नंबर्स में आपको बताना है कि 9 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, मतलब 9 की टेबल में कौन से नंबर्स आएंगे। देखिए, आपको छोटा सा एपी का कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे लगा सकते हैं? पहले समझते हैं कि 100 के बाद पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 100 के बाद पहला कौन सा नंबर होगा? 100 होगा क्या? नहीं। 101, 102, 103 कैसे चेक करेंगे? अरे भाई, आप 12 की टेबल देखेंगे, 9 टाइम क्या आता है? 108। आपको पता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 99 सेकंड डिजिट, 2 डिजिट का ऐसा लास्ट नंबर है जो कि 9 से डिवाइड होता है, इसमें 9 ऐड कर दीजिए, 108 हो जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए भाई, इतना कि आप 108 होता है पहला नंबर जो कि 3 डिजिट का नंबर है और 9 से डिवाइड हो जाता है, 9 की टेबल में आता है। 108 होना चाहिए, इसके बाद इसमें 9 ऐड कर देंगे, फिर आगे 9 ऐड कर देंगे, फिर आगे 9 ऐड कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा 108, 117, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। लेकिन कितने नंबर, लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? लास्ट वाला नंबर ऑफ कोर्स 99 होगा, 999 लास्ट, ये 9 नंबर डिवाइड हो जाएगा। आपको ये पता करना है ये 108 से लेकर के 999 तक ये टोटल कितने नंबर्स हैं, संख्याएं कितनी है, ये आपको पता करनी है। देखिए, आपने पढ़ा है एपी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स जब निकालने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर को निकालने हो, या पदों की संख्या जिसे कहते हैं आप, पदों की संख्या कैसे निकालते थे? पदों की संख्या जब भी nth टर्म निकालना हो, कोई भी हो, nth टर्म के लिए n वां टर्म आपको कोई भी निकालना हो, उसके लिए अगर आप फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आता था आपका लास्ट टर्म आ जाता था।
इसी में आपको n की वैल्यू चाहिए। एपी का सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जब आप एपी पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता आपको, ये फॉर्मूला आसानी से आ जाता है। कभी भी किसी दिन एपी पढ़ाऊंगा आपको, एपी की क्लास लूंगा, एपी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता है, एपी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन एपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में यूज करके दिया जाता है आपको। फिलहाल ये फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं ध्यान से देखिए, यही यूज कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, लास्ट वाला टर्म होना चाहिए, तो लास्ट टर्म आपके पास कौन सा है 999, ये देखिए 999, ये आपके पास लास्ट टर्म, nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म दिया गया है। अब ये लास्ट टर्म है कौन सा यही पता करना है शुरुआत से लेकर के। चलिए पहला टर्म कौन सा है 108 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है, अरे भाई वही तो पता करनी है, n की वैल्यू कितने नंबर है यही तो पता करना है। और d क्या है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता था, हर एक टर्म के बीच का अंतर, कॉमन डिफरेंस कितना होगा सोच के बता सकते हैं क्या? भाई 9 की टेबल लिख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 9 का होगा, 9 का कॉमन डिफरेंस लिख दिया हमने, सिंपल सी बात। यहाँ पे 999 इक्वल्स 108 आपके पास यहाँ है, प्लस यहाँ पे 9n माइनस 9, तो 9n माइनस 9। अब इसको सीधे जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 9 माइनस में है 108 में से 9 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 99, और 99 इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 900। ध्यान देखिए जल्दी, जब आप कैलकुलेट जल्दी कर लेंगे तभी आपका काम होगा जल्दी से, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जान लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी नहीं होता, कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी होती है। और कैलकुलेशन आमतौर पर वीडियोस देखने ज्यादा वीडियो देखने से नहीं आते, जब पेन से सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ जल्दी से सॉल्व कर दूंगा, आपको देख के अच्छा लगेगा यार मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन किसी को दौड़ते देख के दौड़ना थोड़ी आ जाता है। स्टेमिना बनाने के लिए आपको खुद फील्ड में उतरना पड़ेगा, खुद से पेन कॉपी लेके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कैलकुलेशन आसानी से आ जाएगी। देखिए क्या किया 108 में से 9 माइनस कर दिया हमने, क्योंकि 9 यहाँ पे माइनस करना था, तो 99 हो गया। 99 अगर इधर लाके घटा देंगे तो 999 में से 99 घटा देंगे तो 900 हो जाएगा, और इधर आपके पास कितना बचा है 9n की वैल्यू 900, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। और अगर आपको एपी का कॉन्सेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगना है। आपको ये फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, जब आपको फॉर्मूले पता है, आप एग्जाम में होते हैं तो आप एग्जाम में इस तरीके से थोड़ी लाइन टू लाइन सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला सीधे नहीं, आपको फॉर्मूला ही नहीं लिखना है, 99 ये लाइन लिखनी है, और इस लाइन के बाद आपको सीधे लास्ट स्टेप पे पहुंचना है कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, तो आपका ज्यादातर कैलकुलेशन ऑफ द पेपर होना चाहिए, पेपर पे ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है आपको। वहां पे सीट्स पे सीट, मैम सेकंड सीट, मैम थर्ड सीट, ये सब नहीं करना होता। वहां पर आपको सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं कम से कम टाइम में, और आगे बढ़ जाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने और आ चुका है, लेकिन जितने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में हम कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं 5 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान 8 3/7 हो जाए। इसको पढ़ते हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, 5 सही 3/5 में क्या जोड़ दिया जाए कि मान 8 सही 3/7 हो जाए। मतलब क्या ये बचपन का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया एग्जाम में, एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं, तो एग्जाम में पूछा गया है तो देना पड़ा मुझे। देखिए ये तो वही क्वेश्चन हो गया जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि 3 में क्या जोड़ दिया जाए, 3 में क्या जोड़ दिया जाए कि 8 हो जाए। तो आपको पता है क्या करना है, 8 में से 3 को घटा देना है, तो 5 का गैप है। सिंपल सी बात है, जो नंबर बड़ा होता है छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, और छोटे वाले को माइनस कैसे करेंगे ये देखिए। अब माइनस करना भी बताना पड़ेगा आपको। आपको पता है 8 3/7 में से माइनस कर देना है आपको 5 3/5। सही से कर लेते हैं इसको। ये आपको ये किसे क्या कहते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में चेंज करना पड़ता है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो ये कभी कभी निकल जाता है मुझसे, ह्यूमन एरर समझा करिए इसको। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ता है। इम्प्रॉपर ही लिखा है, उसको मिक्स कर दिया था। करते कहते हैं 8 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, 3 ऐड कर देंगे तो 59/7 माइनस करना है। 5 5 25 और 3 28/5। अब ये चीजें क्या होनी चाहिए, आपके रफ्तार में होनी चाहिए। अभी पहली लाइन थोड़ी ना लिखेंगे एग्जाम में, आप एग्जाम में आपके लिए पहली लाइन लिख रखी है उन्होंने, आपको सीधे ये लाइन लिखनी है। और 7 और 5 का एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 35। 7 और 5 का एलसीएम 35। आपके सामने सारे ऑप्शंस में 30, जिन ऑप्शन में 35 नहीं दिया गया है उन ऑप्शंस को आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जिन ऑप्शन देखिए, एग्जाम क्या होता है, एग्जाम में आपको कई बार क्वेश्चन क्या होता है पूरे सॉल्व करने से पहले ही आ जाते हैं, तो आपको कुछ ऑप्शंस तो हटा देंगे। 35 क्या करते हैं फिर, चलिए नीचे थोड़ा लिख देता हूं। वैसे एडिशन का क्वेश्चन है, आपको आराम से हो जाना चाहिए। 35
7 की टेबल पढ़ेंगे 35 के लिए, 5 टाइम जाता है, 5 का मल्टीप्लाई 59 में करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई आपको करना है 59 में, 59 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 50 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 250, 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, मतलब कितना हो जाएगा 245। देखिए इतना ही आएगा क्या, 5 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 45, 5 में 5 का करेंगे 25 और 4 29, या 5 में 5 का करेंगे तो इससे ज्यादा आएगा। देख लीजिए सही आएगा या गलत, मैं आपके लिए भी कुछ रखता हूं, देख लीजिए 50 और 50 करेंगे 250 और 45 295 होना चाहिए, 245 नहीं। देखते रहा करिए और क्वेश्चंस को। 295 माइनस करना है आपको, 5 का टेबल पढ़ना है आपको 35 के लिए, कितनी बार आएगा 7 बार जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई अगर 28 में करेंगे, 28 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 56, और यह हो जाएगा 14 और 19 196 196। ठीक, माइनस कर दीजिए क्या ही आएगा, 295 में से 196 माइनस करेंगे, देखिए अगर यहाँ 296 होता, यहाँ 196 होता तो 100 आता, लेकिन यहाँ 95 एक कम ही है तो 99 आना चाहिए, तो 99/35, 99/35। देखिए कहीं ऑप्शन में है आपके सामने, दिख रहा होगा, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन इन्हीं ऑप्शंस को आपको, इस ऑप्शन को आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता था। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर तरीका, देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग आप में से बिगिनर्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं चीजों को, तो स्टार्ट करने वालों के लिए मुझे ये सब भी बताना पड़ता है कि आप जोड़ना घटाना कैसे सीखते हैं। देखिए सफलता किसी के लिए दूर नहीं होती, आपको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। अगर जो अभी क्या करते हैं, आप जोड़ घटाना थोड़ा सीख रहे हैं, या 12th पास आउट करके आए हैं, लंबे समय तक पढ़ाई आपने छोड़ दी, पेट का एग्जाम उन सबके लिए भी है, बहुत सारे लोग स्टेट लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनको क्या चीजें थोड़ी सी दिमाग से उतर जाती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या करना है, क्या उन लोगों को एग्जाम देने का अधिकार नहीं है, तो उनको थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तैयारियां हो जाती है तो इसलिए आपको करना पड़ता है। कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं धीरे, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए ध्यान से देखते हैं, आपसे पूछा गया है 20,164 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मैंने आपको तरीका बताया है कल, लेकिन मैं आपको उस तरीके से आज बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आज आपको डायरेक्ट मेथड सीखना है कि कैसे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए पहली बात आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 20,164, इकाई का अंक कितना है 4। आपको पता है पहला ऑप्शन लिखा गया है 124, 124 का स्क्वायर, अगर 124 का स्क्वायर करेंगे भी जो भी नंबर आएगा उसके इकाई अंक में कितना होना चाहिए, 4 4 जा 16, 4 चौको 16, उसके इकाई के अंक में 6 होना चाहिए था, आपके इकाई के अंक में कितना है 4, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। 148 भी हो सकता है, 142 भी हो सकता है, और नीचे 128 लिखा है, 128 भी हो सकता है। अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं जिससे आप किसी भी नंबर, जो नंबर 100 के आसपास हैं उन नंबर्स का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। आज के बाद आपको 100 के आसपास के जो नंबर्स होते हैं, 100 के आसपास के नंबर्स होते हैं, उनका स्क्वायर निकालने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं आपको निकालना है 101 का स्क्वायर, 101 का वर्ग करना है आपको, 101 का स्क्वायर कितना आएगा, ध्यान समझेंगे कैसे समझते हैं। 101 का स्क्वायर, 101 100 से कितना ज्यादा है, 101 100 से 1 ज्यादा है, 101 जो होता है 100 से 1 ज्यादा है, तो आप क्या करिए 101 में 1 जोड़ के लिख दीजिए, तो 101 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 102, और 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर आप 2 डिजिट के नंबर में लिख दीजिए, तो 10201 ये है 101 का स्क्वायर। किसी और नंबर के सीखते हैं, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देखते हैं। हम करते हैं 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 102 100 से कितना ज्यादा होता है, 2 ज्यादा होता है, तो 102 में 2 जोड़ देंगे तो 104 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 डिजिट में लिख दीजिए, हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 115 का स्क्वायर लिख दीजिए, चलिए बड़ा नंबर थोड़ा ले लिया हमने, 115 का स्क्वायर लिख दीजिए। 115 100 से कितना ज्यादा है,
15 ज्यादा है, तो 115 में 15 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 130, और 130 के बाद 115 ज्यादा है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 ऐसे जोड़ देंगे। देखिए हमारे पास एक ही डिजिट तो आप सीधे लिख देते थे, हमारे पास 3 डिजिट आ गए, हमको लास्ट में 2 ही डिजिट चाहिए, तो एक डिजिट यहाँ लिख देते हैं, ओवरऑल कितना हो जाएगा 13225, ये हो गया 15 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। इसी तरीके से आपके पास 128 है, चलो 128 का भी स्क्वायर निकाल लेते हैं, आपके सामने 128 है, 128 का स्क्वायर अगर हम निकालने की कोशिश करें तो 128 का स्क्वायर कितना आएगा 128 100 से कितना ज्यादा है 28 ज्यादा है भाई, 128 100 से 28 ज्यादा है, तो इसमें 28 ऐड कर देंगे, तो 128 में 28 ऐड कर देंगे तो 156 हो जाएगा 156, और 28 का स्क्वायर कितना होता है। देखिए आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने मस्ट है, आपको 30 तक का स्क्वायर बिल्कुल ही याद होना चाहिए, बिना 30 तक के स्क्वायर का आप काम नहीं बना सकते। एक पेपर पे 30 तक का स्क्वायर लिख लीजिए, सामने चिपका दीजिए, याद होना चाहिए, बार बार लिखिए याद होंगे, आपको स्क्वायर देखना नहीं पड़े। देखिए आपके पास 28 का स्क्वायर होता है 784, और 7 से 84 यहाँ पे आप लिख दीजिए, क्योंकि 84 यहाँ आना चाहिए, 7 यहाँ आना चाहिए, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 7 और 13 6 1 16384, ये हो गया आपके पास 128 का स्क्वायर। तो आपको पता है 128 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, वैसे भी आपको मैं इसलिए कर भी नहीं रहा था, मैं आपको केवल इतना सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, कि आपके पास 128 का स्क्वायर तो आपका पहुंच ही नहीं रहा वहां तक, एक तो ऑप्शन पहले से एलिमिनेट हो गया, लेकिन इस ऑप्शन इसके माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 20,000 तक किसका स्क्वायर पहुंच सकता है, इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि 20 यहां तक किसका स्क्वायर पहुंच जाएगा। अब आपको यहां देखेंगे 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 42 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो हम ये देखने की कोशिश, देखिए 100 से ज्यादा के नंबर बताए मैंने, थोड़े स्क्वायर और बता देता हूँ। 100 से ऊपर के नंबर के स्क्वायर कैसे निकालते हैं ये समझ चुके हैं, समझ चुके होंगे बिल्कुल। 100 से नीचे के स्क्वायर देखते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं, सीख ही रहे हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं। मान लिया हमको 100 से नीचे के स्क्वायर बताने हैं, अगर हमको बताने हो 100 से नीचे के स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं या उनका स्क्वायर कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर हमसे बोल दिया जाए कि आप 98 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 98 का स्क्वायर, तो वहां पे जब कोई भी नंबर 100 से ज्यादा हुआ करता है तो क्या करते हैं 100 से ज्यादा कर देते हैं, मतलब उसमें उतना नंबर ऐड कर देते हैं। लेकिन 98 क्या होता है 100 से कम होता है, 100 से कितना कम है ये 2 कम है, तो इसमें से 2 कम कर दीजिए, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 डिजिट में लिख दीजिए, एज सिंपल एज यू कैन। ये देखिए अगर आपको बोला गया 94 का स्क्वायर लिखिए, तो 94 100 से कितना कम होता है 6 कम होता है, 6 इसमें से घटा दीजिए तो 88 हो जाएगा, 94 में से 6 घटा देंगे 88 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 लिख दीजिए, आपके सामने आ गया। तो आप 100 से नीचे के 100 से ऊपर के स्क्वायर्स भी लिख सकते हैं, 100 से नीचे के भी स्क्वायर्स लिख सकते हैं। चलिए लगे हाथ 50 के आसपास के भी देख लेते हैं कि 50 के आसपास के स्क्वायर्स कैसे निकाले जा सकते हैं, उनको भी देखते हैं जल्दी से, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए 50 के आसपास के अगर स्क्वायर निकालने हैं, 50 के आसपास के स्क्वायर निकालने हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लिया हमको बोला गया कि 48 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 48 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं आप आसानी से। देखिए 48 का स्क्वायर निकालने के लिए यह नंबर किसके आसपास है, 100 के आसपास तो है नहीं, 50 के आसपास है। अगर 50 के आसपास है तो जब यह नंबर 50 से कितना कम है 2 कम है, अगर यह नंबर 50 से 2 कम है तो आप 25 में से 2 माइनस कर दीजिए। देखिए वहां 100 के आसपास था तो 100 से ऊपर 100 से नीचे काउंट करते थे हम, यहाँ आपके पास अगर 50 से कम है तो इस नंबर में से 25 में से इस 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 कम है। 48 जो है 50 से कितना कम है 2 कम है, तो आप 25 में से 2 माइनस कर दीजिए, और 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 23, और 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, आप यहाँ पे आ जाएगा आपका। अगर आपके सामने बोल दिया, मैंने आपसे कहा कि आप 46 का स्क्वायर निकाल के बताइए, 46 का स्क्वायर आगे बताइए। 46 जो है 50 से कितना कम है, 46 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 46 में से 25 में से 4 माइनस कर दीजिए, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, और 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख दीजिए यहाँ पे, ये आपके सामने आ गया 46 का स्क्वायर। कंफर्म। मान लेते हैं 50 से कोई बड़ा नंबर है, अगर मैं बोल दूं कि 54 का स्क्वायर निकाल के बताइए, तो यह नंबर 50 से 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 29 और 16 ये नंबर आ जाएंगे। देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा, लेकिन इस क्वेश्चन को के आंसर के पहले हमने बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर निकालने सीख लिए। अब जब आपको स्क्वायर निकालना आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ध्यान से देखिए 20,164 किसका स्क्वायर आएगा, आपको पता है ना ही 124 का स्क्वायर है और ना ही 128 का स्क्वायर है, या तो ये 148 का स्क्वायर है और या फिर ये 142 का स्क्वायर है।
देख लेते हैं ध्यान से। देखिए 148 का स्क्वायर निकालना है आपको। 100 से कितना बड़ा है ये नंबर? 48 बड़ा है। 100 से 48 अगर ये नंबर बड़ा हुआ है तो 148 में 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 196। 196 48 में 48 ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना होता है? आपके सामने लिखा है 2304। तो यहाँ पे क्या 2304 जोड़ा जा सकता है? 2304 जोड़ना है, 4 डिजिट का नंबर जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं? जीरो आपको पता है यहाँ पे 2 ही नंबर आ सकते हैं, 2 और 3 हमको यहाँ ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9 और 2 कितना होता है? 11 और 2 21। ये इतना नंबर आपके पास आ जाएगा 21909। मतलब अगर आपने 148 का स्क्वायर निकालने की कोशिश की तो आपका नंबर इससे ज्यादा आ गया, आपका नंबर इससे ज्यादा आ गया, तो हमारे पास सीधा सा ऑप्शन क्या होगा? 142 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 142 का स्क्वायर निकाल के आप चेक करिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको तरीका पता रहेगा स्क्वायर निकालने का, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना देर लगना है? 10 से 15 सेकंड। 15 सेकंड ज्यादा बोल दिया क्योंकि आपको 2 ऑप्शंस तो आज इजीली एलिमिनेट हो गए। यही 2 ऑप्शन ऐसे चेक करने थे। एक ऑप्शन आपने चेक किया, दूसरा चेक करने की भी जरूरत नहीं है भाई। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ही सही होगा ना, तो आगे कुछ हो नहीं सकता। चौथा सही हो गया, आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए चीजों को इजीली पढ़िए एकदम। जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं, जीएस में आपको आनंद सर सिखा रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं, जितने ज्यादा आप सीख सकते हैं उतने कॉन्सेप्ट सीखिए। आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे भाई, क्वेश्चन होने में देर नहीं लगता है, क्वेश्चन आसानी से होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करिए अपने आप को। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का के लिए इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? जैसे a का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/a। a अपॉन b का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? b अपॉन a। रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट अपोजिट, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो बोला गया है एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक नेगेटिव, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव, अगर कोई परिमेय संख्या या नेगेटिव रेशनल नंबर है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? एक शून्य होगा। एक धनात्मक या ऋणात्मक परिमेय संख्या हो सकती है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है, वैसे भी आपका आंसर इन्हीं तीनों में से है लेकिन लास्ट भी पढ़ देते हैं, एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो किसी भी ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर का व्युत्क्रम कभी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हो नहीं सकता, धनात्मक हो ही नहीं सकता। शून्य क्यों होगा भाई? जब नंबर नेगेटिव है तो शून्य क्यों होगा? तो आपको आंसर पता चल चुका होगा। ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी क्या होगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, नेगेटिव नंबर होगा। लिखा है आपका 23 और 75 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो आप ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपका टास्क है, सीधे ऐड करने का क्वेश्चन है। 23 से 75, देखिए एक टेबल बनाइए। पहली बात तो 1 से लेकर के 100 तक के सारे नंबर लिखिए और उसके बीच में जितने अभाज्य संख्याएं आती हैं उन सबको आप लिख के ध्यान दीजिए कि कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आप 23 से लेकर के 75 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं लिखिएगा और उनको जोड़ करके टिक करिएगा। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं, करना है आपको, काम चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आगे आपको बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, आपको बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या या निम्नलिखित में से कौन सी, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, बस 1 मिनट। चलो पहुंच गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? इरेशनल नंबर कौन सा है? देखिए 6th रूट दिया गया है, आपके पास इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट दिखा हुआ है, 4th रूट दिया गया है आपके पास, और 4th रूट है। लास्ट ऑप्शन आपके पास, मैं ऑप्शन आपके सामने कर देता हूं सारे। यहां देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने आ गए, क्वेश्चन तो आपको पता ही है। चलिए समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। देखिए 6th रूट में लिखा हुआ है 6 बार मल्टीप्लाई, जीरोस कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 जीरोस लिखे हैं। तो 6th रूट हो सकता है किसी का, अगर 6 जीरोस लिखे हैं तो 6th रूट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है किसी न किसी का। अगर 10 का 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहाँ पे इस तरीके का कोई साइन बना हो, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर इसके ऊपर 3 लिख दिया गया तो इसे क्यूब रूट कहते हैं, 4 लिख दिया गया तो 4th रूट कहते हैं, 5 लिख दिया गया 5th रूट, 6 लिखा गया 6th रूट। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 6 बार मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आया है?
जैसे अगर मान लिया इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 6th रूट, ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 6 जीरो वाला लिखा हुआ है, तो इस नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। कितने बार होगा, 5 बार, 6 बार हो गया, नहीं एक बार और, 6 बार, 3 और 3 6 बार। अगर इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे सारे नंबर्स को तो इतनी बार आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार आ जाएगा। स्क्वायर रूट में जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 की पेयरिंग करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 नंबर्स की पेयरिंग करते हैं, 3 3 करके एक बाहर करते हैं। जब 6th रूट निकाल रहे हैं तो 6 नंबर्स की पेयरिंग करेंगे, 3 4 5 6, इन 6 नंबर सबके सबको बाहर निकाल के क्या हो जाएगा 10। मतलब ये जो नंबर लिखा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10, मतलब एक परिमेय संख्या आएगी। देखिए ये सारा का सारा ये जो क्वेश्चन दिया गया आपके पास पेयरिंग के ऊपर ही, सॉल्व नहीं करना कुछ इसमें आपको, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सॉल्व बिल्कुल नहीं करना भाई, इसमें सॉल्व क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के थोड़ी ना होते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन समझने होते हैं इनमें क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का आपके इसका ऑप्शन का आंसर आया 10। ऐसे इसको चेक करते हैं, स्क्वायर रूट लिखा है, कितने जीरो लिखे हैं 3 और 3 6 जीरो लिखे हैं। कभी 6 जीरो आ सकते हैं कि किसी के स्क्वायर रूट में, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, आराम से आ सकते हैं। 4th रूट लिखा है 3 और 3 6, 4th रूट में 6 जीरो आ सकते हैं क्या। 3rd रूट लिखा है 3 और 3 6 जीरो आ सकते हैं क्या। आपको पता है ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। 4th रूट लिखा हुआ है 6 जीरो है, किसी नंबर के 4th रूट में 6 जीरो आ सकते हैं। 4th रूट किसी के 4 नंबर्स को बाहर पेयर करके निकालना है और 4th रूट आ सकता है क्या। और क्यूब में, एक क्यूब का मतलब 2 जीरोस की पेयरिंग, 2 जीरोस की पेयरिंग, 2 जीरोस की पेयरिंग, क्यूब रूट बिल्कुल आ सकता है। आपको सीधे पता चल चुका ये ऑप्शन गलत है। 4th रूट में 6 जीरोस कैसे आ सकते हैं, 4th रूट में 4 के मल्टीपल में जीरो आने चाहिए, 4 के मल्टीपल में कहाँ जीरो है, ये ऑप्शन सही हो गया। मतलब एक क्वेश्चन आपने सीखा खाली, उसके बिहाफ पे आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, ये सारे ऑप्शन टैकल कर लिए आपने। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको आईक्यू लगाना पड़ता है, नॉलेज नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूले नहीं समझना है आपको, केवल ये समझना है 6 रूट कब हो सकता है, स्क्वायर रूट कब, 4th रूट, 3rd रूट कब, ठीक है।